हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बेसिकली जो स्टूडेंट क्लास 11 में हैं और जो प्रेपरेशन कर रहे हैं नीट की, आईआईटी मेंस की, जिसे हम जेई मेंस की बात करते हैं, और प्लस टू के बाद आप सीयूईटी के एग्जाम की बात करें तो वहां पे भी आपके लिए हेल्पफुल है। इस साल तो भी एनटीएससी बंद है मगर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगी, तो एनटीएससी के पॉइंट पर्पज से भी ये लेक्चर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्व करवाने जा रहा हूं जो कि क्लास 11 में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आती है। वन बाय वन हम इसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और वहां जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाएंगे और उसमें किसी को भी अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहेंगे कि भाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। जैसे यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। आपका पहला एग्जांपल है NaH2PO4 और फास्फोरस को अंडरलाइन कर रखा है और कह रहे हैं फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ऑक्सीडेशन नंबर रूल क्या होता है स्टूडेंट, उसके लिए आप आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट में जाकर रिडॉक्स की वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हम रूल्स के ऊपर ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि सोडियम का चार्ज क्या होता है, +1। हाइड्रोजन की बात करें तो इस पे भी +1 होता है, 2 है तो 2 आ जाएगा। फास्फोरस को x मान लिया, ऑक्सीजन पे 2 होता है तो 4 है तो क्या हो गया -8, और इक्वल टू 0 तो हमारे पास जो x की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो क्या आएगी +5। यानी यहाँ पे जो फास्फोरस है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह अगले की बात करें तो NaHSO4 आपको गिवन है और सल्फर की निकालनी है तो सोडियम 1, हाइड्रोजन 1, सल्फर x, ऑक्सीजन -2 होता है, इक्वल टू 0 तो x आपके पास जो आ जाएगा वो +6 आ जाएगा। याद रखने वाली बात है स्टूडेंट की ऑक्सीडेशन नंबर में आपको प्लस और माइनस साइन शो करना पड़ता है। अब बात करें हम H4P2O7, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, जो भी जिसका निकालना है अगर वो 2 है तो उसे हम 2x मान लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है तो -14 इक्वल टू 0 तो x मेरे पास क्या आ जाएगा +5। तो इस तरह आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। K2MnO4 है तो पहले मैं इसे बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, K2MnO4। पोटाशियम का 1 होता है 2, मैंगनीज को x मान लिया, ऑक्सीजन का 2 होता है 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया +6। यानी यहाँ पे जो मैंगनीज है स्टूडेंट वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। अब हम बात करते हैं, अब जो अगले हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग और ज्यादा लगाना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर आप इसका बाय रूल निकालेंगे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या है कैल्शियम भी निकालो, जनरली स्टूडेंट इसे गलत करते हैं, कहते हैं x, ऑक्सीजन का -2, 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, और ये आपका टोटली क्या स्टूडेंट रोंग है। अब आपको यहाँ पे छोटा सा रूल याद रखिए कि जितने भी अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, इन सब पे जब भी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं किसी भी कंडीशन में इन पे हमेशा चार्ज क्या होगा +1। हाँ, अकेला सोडियम आ रहा है तो 0, मगर जब कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो +1। इसी तरह अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इन सब पे हर एक कंडीशन पे कंपाउंड फॉर्मेशन जब करेंगे चार्ज क्या होगा +2। तो यानी कैल्शियम +2 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। मुझे निकालना, मैं करूंगा +2। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों +2 है, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसका फार्मूला कुछ ऐसे होता है। एक्चुअल में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे पर ऑक्साइड है और पर ऑक्साइड होने की वजह से यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कैल्शियम पे क्या हो जाएगा +2। इसलिए याद रखिए यहाँ पे कैल्शियम जो है वो कैल्शियम पर ऑक्साइड है जिसकी वजह से कैल्शियम पे चार्ज क्या होगा +2 आएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको कहा ये थोड़े से डिफिकल्ट पढ़ेंगे अब अगले। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं
BH4। ये क्वेश्चन भी जनरली स्टूडेंट्स गलत करते हैं। क्यों करते हैं? वो कहेंगे बोरोन है, सोडियम का 1 होता है, बोरोन को x माना, हाइड्रोजन 1 4 0, x इक्वल टू क्या हो गया -3। दैट इज टोटली रॉन्ग। अब आप कहें सर ये आप सबको टोटली रॉन्ग करें, इसमें वजह क्या है? तो आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ आता है तो हाइड्राइड होता है, और जब नॉन मेटल के साथ होता है तो हम हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जब नॉन मेटल के साथ है तब तो +1 लगेगा, और मेटल अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ आ गया तो क्या लगेगा? -1 लगेगा। तो यहाँ पे जो ये है आपका जो कंपाउंड है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम भी अपने आप में क्या है? हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब होता है स्टूडेंट, जो आपको समझने वाली बात है, हाइड्राइड का मतलब होता है -1। तो आपको यहाँ पे सोडियम पे तो चार्ज +1 लगाओगे, बोरोन x मान लिया, और हाइड्रोजन -1 है तो क्या हो गया? 4 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? -4, और नेट 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है। अगले में कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो आपका नॉर्मली हो जाएगा H2S2O7। तो सल्फर को ले लेंगे, हाइड्रोजन का एक होता है 2x -14 इक्वल टू 0, और x क्या हो जाएगा? +6, जो कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास है वो क्या है? पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 12H2O। ये आपको एक फार्मूला गिवन है, और कह रहे हैं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या करनी है? निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? पोटाशियम का 1, एल्यूमिनियम याद रखना क्या होता है? 3, सल्फर हमें पता नहीं, मगर यहाँ पे 2 सल्फर है तो हम क्या कह देंगे? 2x। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8, और 8 दूनी क्या हो गया? 16। वाटर न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और नेट क्या हो गया आपका? 0। 4 -16 है, यानी 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा, और x आपका क्या आ जाएगा? +6। यानी यहाँ पे जो सल्फर है स्टूडेंट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या कहेंगे? +6 कहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की केस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड की केस में, और आगे कुछ अभी कंपाउंड आने वाले हैं जिनके लिए आपको कुछ मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट भी याद करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में चाहते हैं तो पिछली वीडियोस को जरूर देख लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8.2 की स्टूडेंट। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंग एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रैशनलाइज योर रिजल्ट। तो हमारे पास दे रखा है Ki3। क्या दे रखा है स्टूडेंट? Ki3, और आयोडीन का निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। तो जनरली जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 + 3x इक्वल टू 0, x क्या हो गया? -1/3। तो मैक्सिमम बच्चे इसके जो जवाब देते हैं वो -1/3 देते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से सही है, मगर अगर हम एमसीक्यू में बात करेंगे तो गलत है। -13 दे रखा है तब तो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आयोडीन जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कैसे? एक्चुअल में Ki3 क्या है? Ki और I2, इस तरह इस फार्मूले को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ये आयोडीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगी -1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगी? -1, और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 आयोडीन हैं, जिसमें से एक आयोडीन पे चार्ज -1 होता है, और 2 आयोडीन पे चार्ज जो होता है 0, और एवरेज निकालेंगे तो -1 क्या आ जाएगा? 3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, आपको याद रखना चाहिए कि Ki3 में आयोडीन 0 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह अगले की बात करें तो अगला है H2S4O6। अब इसको अगर बाय रूल निकालें, जैसे हम निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? 2, सल्फर का क्या हो गया? 4x, और ऑक्सीजन हो गया -12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? x इक्वल टू 10/4, यानी ये फ्रैक्शन में आ रहा है। जब भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट फ्रैक्शन में आए तो समझ लीजिए उसके अंदर जो एटम है जिसके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं एलिमेंट की, वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसे हमें खोल के लिखना पड़ेगा। तो SF4 का जब आप स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स खोलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। तो आपको यहाँ पे इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको स्ट्रक्चर्स याद करने पड़ेंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अब इसकी कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं
वो आप देखिए, जैसे सल्फर है तो यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 और OH है, ऑक्सीजन का तो -2, हाइड्रोजन +1, तो ओवरऑल पे चार्ज क्या आएगा -1। ओवरऑल पे चार्ज क्या है, यानी इस पे -1 है, -1 -2 -5 और सल्फर क्या हो गया +5। इसी तरह सेम हियर -2 OH पे चार्ज क्या होता है -1, तो फास्ट सल्फर क्या हो गया +5। अब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है और दोनों सेम एटम से जुड़े, इन पे चार्ज क्या आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब जो 4 सल्फर हैं स्टूडेंट, उनमें से 2 सल्फर पे तो क्या है +5 चार्ज है और 2 सल्फर पे जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि कहाँ पे हमें स्ट्रक्चरल ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल करना है। वो तब करना है जब वो या तो फ्रैक्शनल आ रहा है या फिर एक जो, जैसे हम यहाँ पे फ्रैक्शनल कह रहे हैं, या मान लो सल्फर का कोई 10 शो कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ CrO5। अब यहाँ पे क्रोमियम के आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +10 आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको पता है +8 से ऊपर किसी की होती नहीं, और +8 भी किसके, जिनोन की है। तो अब क्रोमियम की कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रक्चरल बेस्ड है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। एनसीईआरटी में नहीं भी दिया तो इसे आपको करना पड़ेगा। हाँ, एनसीईआरटी की बुक में जरूर दिया है। ये हो गया, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। ऑक्सीजन पे क्या हो गया -1 और ये -2। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये ओ लिंकेज है। जहां पे भी ओ लिंकेज आ जाए तो इसे परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो -2, तो क्रोमियम क्या हो गया +6। तो ऐसी जगह आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्या है Fe3O4। अब इसकी जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो स्टूडेंट वो 8/3 आएगी, अगेन इन फ्रैक्शन। इसका मतलब ये जो Fe3O4 है स्टूडेंट, ये एग्जैक्ट एक्चुअल में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, FeO और Fe2O3 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +2, और फेरिक है तो क्या आएगी +3। इसका मतलब मेरे पास जो 3 आयरन हैं उसमें से एक आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और 2 आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और एवरेज की बात करें 3 3 6 और 2 8 और टोटल कितने हैं 3, तो हमारा क्या आएगा 8/3। तो जब फ्रैक्शन में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आती है स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। इंडिविजुअल एटम के ऊपर जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा, तो इस तरह से आप उनका चार्ज निकाल सकते हैं। अगला बात करें तो काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अपने आप में। अब ऐसे जब स्ट्रक्चर आ जाए स्टूडेंट, इनको खोल के लिख लीजिए। जैसे ये क्या है, इथेनॉल है, तो इथेनॉल को पूरा खोल लेते हैं स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा कार्बन के, उस पूरे को हम क्या मान लेंगे -1। यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको -1 मान लिया। हाइड्रोजन पे क्या होगा +1, ये भी क्या है +1, ये भी क्या है +1। तो आप समझ सकते हैं कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी -2। तो यहाँ पे इथेनॉल के अंदर जो ये कार्बन है स्टूडेंट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा -2। अब इसकी निकालनी है तो क्या करें, तो इसके लिए मैं तो स्ट्रक्चर दोबारा आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे बना सकते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको जो अपोजिट था इस पूरे पे चार्ज क्या हो गया +1, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और वैसे भी देखें तो -2 और +3 क्या बचेगा +1 बचेगा। ये +1 हो गया, हाइड्रोजन +1, ये भी +1 और OH पे मैंने आपको बता रखा -1। तो +1 तो कैंसिल हो गया, +1 तो यानी ये कार्बन पे भी क्या आएगा -2। यानी दोनों जो कार्बन है स्टूडेंट उस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आपकी -2 आएगी। अगर हम फार्मूले से निकालते हैं स्टूडेंट तो क्या आएगा, देख सकते हैं आप, फार्मूले से देखें तो C2H6O है, तो कार्बन का 2x, हाइड्रोजन +6 और ऑक्सीजन -2, तो x क्या हो गया -2। आपका फार्मूले से भी वही आ रहा है -2, और स्ट्रक्चरल बेस भी मैंने आपको बता दिया क्या आएगा -2 ही आएगा। अब नेक्स्ट देख ले जो है स्टूडेंट हमारा, उसको भी खोल देते हैं। ये क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में जब आप खोल के लिखेंगे फार्मूला, सेम वही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया -1, ये +1, ये +1, ये +1, तो ये +3 और -1, तो कितना बच गया +2 बच गया। तो ये कार्बन क्या हो गया -2।
अब इस कार्बन की बात करें स्टूडेंट तो इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट +1, और ये ऑक्सीजन क्या है -2, और OH पे क्या है -1, तो क्या होगा स्टूडेंट +1 -1 घटा -2 है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया +2। तो कहने क्या मतलब है, यहाँ जो दो कार्बन है एक पे चार्ज तो -2 आएगा और एक पे क्या आएगा +2, तो नेट क्या हो जाएगा 0। अब फार्मूले में करके देख लेते हैं, C2H4O2, तो कार्बन 2x, क्लोरीन हाइड्रोजन क्या है +4, और ये ऑक्सीजन क्या आपका आएगा -2 है। अब ऑक्सीजन क्या आएगा -4 = 0, तो x आपका क्या आ जाएगा 0। तो आप अगर एवरेज की बात करें तो 0 आ रहा है, इंडिविजुअल कार्बन की बात करें तो एक कार्बन पे -2 है और एक कार्बन पे क्या है +2 है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम 8.3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट हमारा 8.3, ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इनमें आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी और पूछेंगे क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर है तो जस्टिफाई करिए। अब कैसे में पता चलेगा कोई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये देखना है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। खाली ऑक्सीडेशन हो रही है, खाली रिडक्शन हो रही है, या कुछ भी नहीं हो रहा, तो उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते। तो अब रिडॉक्स रिडक्शन में 8.3 में अगर हम ए की बात करें स्टूडेंट, तो हमारा जो आपको इक्वेशन दी है वो दिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स कॉपर प्लस H2O। कह रहा है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना पड़ेगा। कॉपर क्या है +2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन 0, कॉपर क्या हो गया 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन क्या है -2। तो देखिए किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, कॉपर +2 से किस पे जा रहा है 0 पे, कमी हो रही है रिडक्शन यानी डिक्रीज हो रहा है। -2 से किस पे जा रहा है -2 पे ही है, यानी ऑक्सीजन पे कुछ भी नहीं हो रहा। हाइड्रोजन की बात करें 0 से +1 पे जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। तो एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन भी हो रही है, इसलिए दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। अगला देख लेते हैं। अगली जो रिएक्शन है स्टूडेंट वो है Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। ये रिएक्शन आपको गिवन है। तो हमें पता है आयरन फेरिक है तो +3, ऑक्सीजन में कार्बन की बात करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन -2 है और कार्बन क्या है फिर आपका +2, और यहाँ पे आयरन की बात करें 0, यहाँ पे कार्बन क्या है +4, ऑक्सीजन क्या है -2। तो चेंज किसका हो रहा है आयरन का, +3 से 0 पे जा रहा है रिडक्शन। कार्बन की बात करें +2 से +4 पे जा रहा है इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीजें हो रही है, यस दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है, 4BCl3 प्लस 3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिव्स 2B2S6 प्लस 3 लिथियम क्लोराइड प्लस 3 AlCl3। ये आपको एक रिएक्शन गिवन है स्टूडेंट, और कह रहा बताओ क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम देख सकते हैं क्लोरीन -1 है तो बोरोन पे क्या आएगा यहाँ पे +3, लिथियम क्या होता है +1, एल्यूमिनियम क्या होता है +3, हाइड्रोजन हमें पता है क्या होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और जब भी हाइड्राइड आता है स्टूडेंट तो आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होगा -1। और बोरोन डाइबोरेन की बात करें, बोरोन इसमें डाइबोरेन हम जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो बोरोन की -3 और हाइड्रोजन की +1, लिथियम क्लोराइड में लिथियम +1, क्लोरीन -1, एल्यूमिनियम +3, क्लोरीन -1। एक्चुअल में देखिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी चेंज हो रही है स्टूडेंट, तो बोरोन +3 से -3 रिडक्शन, हाइड्रोजन -1 से +1 ऑक्सीडेशन। तो दोनों चीजें हो रही हैं, इसलिए ये क्या अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट, हमें जो गिवन है 2K प्लस F2 गिव्स 2KF। ये रिएक्शन आपको क्या है स्टूडेंट गिवन है, तो हमें पता है पोटेशियम इंडिविजुअल आ रहा है तो 0, फ्लोरीन पे भी क्या चार्ज है 0, और KF में पोटेशियम क्या है +1 और फ्लोरीन क्या है -1 है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें पता है 0 से क्या हो रहा है +1 यानी ऑक्सीडेशन,
और 0 से -1 इसका मतलब रिडक्शन। तो आपको ये दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है स्टूडेंट वो अमोनिया की है कि अमोनिया को जब हम 5 मोल O2 के साथ ट्रीट करते हैं, गेट्स कन्वर्ट इनटू 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस 6 H2O। अब यहाँ पे अमोनिया की अगर हम बात करें 4NH3 है स्टूडेंट, तो अमोनिया पे चार्ज आएगा -3, ऑक्सीजन पे होता है 0, यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो +2 और ऑक्सीजन पे क्या है -2। तो अब हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट वो कैसे चेंज हो रही है, -3 से +2 यानी कि ऑक्सीडेशन, और 0 से -2 इसका मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो यस दिस इज ए रिडॉक्स। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके दिखाना है कि इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 8.4, वो ये कह रहा है कि जो फ्लोरीन है H2O प्लस F2 gets convert into HF प्लस HOF। बताओ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, इसको जस्टिफाई करिए कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है नहीं। तो ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट -2 हाइड्रोजन +1 फ्लोरीन 0, HF है हाइड्रोजन +1 फ्लोरीन -1। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है कि केवल एक ही जगह पे फ्लोरीन ऐसा कंपाउंड है जो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मगर HOF में फ्लोरीन पे चार्ज क्या होता है स्टूडेंट +1। ये अपने आप में थोड़ा एक्सेप्शन है। OH पे क्या होता है नेगेटिव। तो ये क्या रहा है स्टूडेंट 0 से -1 यानी कि रिडक्शन, और 0 से +1 यानी ऑक्सीडेशन, तो दोनों है, तो ये क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। और साथ के साथ ये रिएक्शन रिडॉक्स होने के साथ साथ और क्या है स्टूडेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करता है। तो कोई पूछे कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सिंगल स्पीसीज पे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, उसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8.5। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है और कह रहा बताओ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और क्या, एक तो फार्मूले से हम निकालेंगे और केमिकल बॉन्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी एक तो हम स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फार्मूले के बेस पे। तो कौन सा फालसी है ये भी हमें क्या है यहाँ पे बताना है। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो दे रखा है आपको H2SO5। अब इसके अगर वैसे जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले बाय रूल तो क्या आएगी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं X क्या आ जाएगा +8, मगर आपको पता है कि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है फालसी है। तो अब क्या करें, कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चरल बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब हम H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट, तो वो ये स्ट्रक्चर बनता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें अगर हम, तो हमें पता ऑक्साइड है, तो ये तो -2 हो गया, ये भी -2, OH पे क्या हो गया -1। अब ये ऑक्सीजन O लिंकेज है -1 और ये +1, तो ओवरऑल इस पे कौन सा चार्ज आ गया -1। तो आप देख सकते हैं -1 -2, ये -6 हो गया, तो इस सल्फर क्या होगा +6। तो स्ट्रक्चरल बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं स्टूडेंट, तो सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा +6। तो आपको स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है Cr2O7 2 नेगेटिव, तो वैसे निकाले क्या निकल रहा है 2x -14 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 और x क्या हो जाएगा +6। यस क्रोमियम शो करता है +6, तो इसमें कोई भी फालसी नहीं है, जैसे फार्मूले से भी निकलेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू भी वैसे निकलेगा। अब आपका क्या है NO3 नेगेटिव, तो NO3 नेगेटिव की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं स्टूडेंट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और अगर हम NO3 का वैसे जनरली बात करें तो NO3 नेगेटिव में नाइट्रोजन क्या है X, ऑक्सीजन -6 इक्वल टू -1, X इक्वल टू क्या है +5, जो कि बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन +5 शो कर सकते हैं। और फार्मूले से देखिए तो -1 -2 -2, तो जो आपका
नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा वो क्या आएगा, +5 आएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी -2 रहेगा, ये -2 ये -1, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, +5 आएगा इसका। आपको जो इसका स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चरल बेस निकालें या फिर वैसे निकालें, दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +5 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये थोड़ा सा हट के है। क्या कह रहा है कि आपको एक फार्मूला दे दिया, कहेंगे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, वो भी किसमें, नोटेशन शो करो। जैसे मरकरी है, मरकरी क्या होता है स्टूडेंट, Hg। अब उसमें सेकंड दे दिया, ठीक है, और फिर कह रहा है क्लोराइड। अब इसका फार्मूला क्या होगा, अब हमें पता है मरकरी यहाँ पे दे रखा है, Hg क्या दे दिया 2 पॉजिटिव, और Cl क्या है -1, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, HgCl2। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, HgCl2, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं Hg सेकंड Cl2। ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने जनरली आपको बताया है। तो फार्मूला या तो आप ऐसे मेंशन करेंगे या फिर ऐसे, कैसे बना वो देख लो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम देखिए, हमारे पास है निकल सेकंड ऑक्साइड। तो निकल सेकंड का मतलब क्या होगा, निकल 2 पॉजिटिव, और सल्फाइड सल्फेट का मतलब क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, दोनों पे चार्ज सेम है, तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, NiSO4, और इसी को हम सिंपली निकल सेकंड सल्फेट ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अब अगला दे रखा है आपको टिन ऑक्साइड। टिन क्या होता है, Sn, क्या दे रखा है 4 पॉजिटिव, टिन 4 दे रखा है, ऑक्साइड क्या होता है O2 नेगेटिव, तो +4 और -2 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, खाली +2 बचेगा। तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, SnO2, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, इसके यहाँ तो आएगा नहीं। अब आए अगली की बात करें, थैलियम। थैलियम क्या होता है, Tl, कितना दे रखा है +1, और सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, तो थैलियम में क्या हो जाएगा Tl2SO4, तो ये आपका हो गया थैलियम सल्फेट। आयरन थर्ड यानी Fe क्या हो गया 3 पॉजिटिव, और सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, तो फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको पता है Fe2SO4 का थ्राइस, ठीक है। अगला है क्रोमियम ऑक्साइड, और क्रोमियम के ब्रैकेट में दे दिया थर्ड, तो इसका मतलब क्रोमियम क्या है 3 पॉजिटिव, और ऑक्साइड क्या होता है O2 नेगेटिव। तो अब आप फार्मूला समझ सकते हैं क्या बन जाएगा स्टूडेंट, Cr2O3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल वे है जिससे कि आप फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8.7 की। सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ सब्सटेंस हुज कार्बन कैन बी एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट -4 to +4 एंड नाइट्रोजन फ्रॉम -3 to +5, कि हमें कार्बन के वो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -4 से। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मीथेन से, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मीथेन में अगर हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा -4, कैसे x + 4 = 0, x क्या हो जाएगा -4। इथेन में निकालेंगे तो क्या आएगा -3, बाय रूल निकालना, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। इथीन में निकालेंगे अगर हम तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी -2। इसी तरह C2H4 इथाइन में निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी -1, और ग्लूकोज में निकालेंगे C6H12O6 में तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 0, क्योंकि ये +12 हो गया, ऑक्सीजन का -2 माइनस का 12 तो 0 आ जाएगा। इस Cl2 इसका निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी स्टूडेंट +1, और CH-Cl3 की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +2, और Cl2Cl6 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी +3, और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी +4। तो हमने क्या किया -4 से +4 का एक लिस्ट बना दिया। तो आपके कार्बन अलग अलग यानी -4 से लेके +4 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है शो करता है। इसी तरह जब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो -3 से +5 तक की सारी शो करता है। वो कह रहा है सबके एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे NH3 है तो NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्या आएगा -3। N2H6 में निकालेंगे -2। कैसे आपको मैंने कई एग्जाम्पल दे दिए हैं। जैसे N2 है तो 2x + 4 = 0, तो x क्या हो जाएगा -2। इसी तरह जब आप NH डबल बॉन्ड NH में निकालेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी स्टूडेंट वो आपकी क्या आ जाएगी -1,
और N2 है एलिमेंट्री स्टेट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 0। N2O में +1, N2O3 में +3, N2O3 है ना। इसी तरह अगर N2O4 की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगी, और N2O5 की बात करें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी, और अगर हम NO की बात करें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं स्टूडेंट, वो कहाँ से कहाँ तक दिए हैं, -3 से +5 तक की नाइट्रोजन की ये पूरी क्या बन जाएगी, लिस्ट बन जाएगी, जो आपको याद करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, अब वगैरह वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो कह रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं और रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं, दोनों हैं। मगर अगर HNO3 की बात करें नाइट्रिक एसिड की, तो ये केवल ऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो कह रहा है बताओ क्यों। पहली बात तो हमें क्वेश्चन को समझना है क्या कहना चाह रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल आसान सी टेक्निक है स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब सल्फर की निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की निकालोगे -1, और नाइट्रोजन की निकालोगे +5। अब आपको ये देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट केवल वही कॉम्प्लेक्स वही कंपाउंड केवल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं जिसमें जो एटम है वो अपनी ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो कि अपने से हाइयर पे भी जा सकता है और लोअर पे भी जा सकता है। ठीक है, अब सल्फर की बात करें +4 पे है, तो ये +4 से +6 पे भी जा सकता है, और +4 से ये -2 0 पे भी जा सकता है। यानी ये अब भी जा सकता है, ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। ऑक्सीडेशन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो दैट्स व्हाई इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल रिड्यूसिंग। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, ये -1 पे है, तो ये -2 पे भी जा सकता है, और ये ऑक्सीजन के 0 पे भी जा सकता है, तो दोनों तरफ बिहेव करेगा। मगर नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, ये केवल लोअर जा सकता है, यानी +3 जा सकता है, +1 जा सकता है, 0 जा सकता है, मगर +7 +6 नहीं जा सकता। तो केवल क्या करेगा, लोअर जाएगा, लोअर जाएगा तो रिडक्शन होगी, एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्टूडेंट मैंने आपको 8.1 से लेके 8.8 तक के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगर आपको ये पसंद आए हों, समझ आए हों, तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। और अगर कोई सजेशन आप देना चाहें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।